बच्चों नमस्कार। मैं आपका शिक्षक। बच्चों मैंने आपसे बताया था कि मैं जो आपको नोट शेयर करूँगा, उसी से मैं रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट एंड वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल एजू वाला बेस ऑफ नॉलेज पर पोस्ट करूँगा, जो कि आज से आपका ये क्लास नंबर 1 स्टार्ट होगा पूरे एचटीएमएल कोर्स को। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी-बारी सारे नोट्स को और बारी-बारी कोड को हम लोग देखेंगे और सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर राइट अ वेब पेज। कि ये जो इसका उपयोग जो होता है एक वेबसाइट का पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप उसको देखेंगे, जो पहला जो पेज खुलता है हम उसको वेब पेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है कि रेफर्स टू इन विच वेब टेक्स्ट HTML documents are linked together. The link available on the web page is called hypertext. यानी जो वेब पेज पे हमारा जो लिंक अवेलेबल होता है उसी को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, and as the name of suggests, HTML is markup language, which means you use the HTML simply mark up a text document with the text that tell a web browser how to structure it to display. और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि वेब ब्राउज़र का स्ट्रक्चर कैसे डिस्प्ले किया जाए, हम इसको देखते हैं। ठीक है। Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like the heading, paragraph, list, and so forth of to facilitate the sharing of the scientific information within the researcher. HTML का जो बना, जो डेवलपमेंट, जो विकास किया गया था, वो स्ट्रक्चर के लिए, लाइक डॉक्यूमेंट कैसे बनाना, डॉक्यूमेंट का एडिटिंग कैसे होगा, हेडिंग के साथ, पैराग्राफ के साथ, लिस्ट के साथ, सारी चीज़ों के साथ, ठीक है? And now HTML is being widely used for the format the web page with the help of different tags available in the HTML language. और अभी के समय में HTML जो है पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, वो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए वो अलग-अलग टैग्स के साथ। आज हम देखेंगे कि टैग्स क्या होता है। तो बच्चों ये आपका पहला बेसिक HTML डॉक्यूमेंट्स है, जिसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कोड है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, कि ये आप कोड को यूज करके आप नॉर्मल सा एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं या फिर एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये डॉक टाइप बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, किस में बना हुआ है, तो वो HTML का डॉक्यूमेंट है। HTML से हम लिख रहे हैं इसलिए HTML को हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हेड होता है और हेड के अंदर हम सारा टाइटल लिखते हैं, मेटा कोड लिखते हैं, प्लस में लिंक को भी यहीं पे लिंक कर दो। ठीक है, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम सारे स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1, जो कि सबसे बड़ा हेडिंग होता है यहाँ पर, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है H1 के बाद दिस इज अ हेडिंग। ओके, और ये स्लैश H1 का मतलब होता है कि ये जो है क्लोज टैग है और ये ओपन। P का मतलब होता है पैराग्राफ, जिसे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पैराग्राफ है। उसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज़ हियर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट होगी हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ से बॉडी हो जाता है क्लोज और यहाँ से हो जाता है HTML यूज। प्यारे बच्चों, ये कोड को लिखने के लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं या फिर एक पॉपुलर टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन आता है, हम जिसको VS कोड के नाम से जानते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट एच टी एम करके। अगर आप डॉट डॉट एच टी एम सेव नहीं करते तो ये आपका ब्राउजर में नहीं खुलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टेक्स्ट बनाइएगा, जो भी फाइल्स बनाइएगा, उसका एक्सटेंशन यानी जब फाइल सेव कीजिएगा तो लास्ट में आप डॉट एच टी एम जरूर डालिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने वो कोड किया तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द हेडिंग हमने लिखा था, जो कि सबसे बड़ा हेडिंग आता है। एंड ये था हमारा पैराग्राफ सेक्शन, जो कि डॉक्यूमेंट गोज टू हियर। यहाँ पे सीख देखते हैं कि डॉक का क्या काम है। तो डॉक का काम है कि दिस टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन, कि ये जो दिखाता है कि ये जो कोड है जो टाइप किया गया है वो HTML में किया गया है। HTML क्या है, तो ये कहता है कि दिस टैग includes the complete HTML documents and mainly comprised of the document header which is represented by the head and close head, and the document body which is represented by the body and the close body tags। ये कंप्लीटली बताता है कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो HTML से बना है, जिसका दो टैग्स होता है, हेड और क्लोजर, बॉडी और क्लोज बॉडी टैग्स।
हेड का काम क्या है? हम इसमें टाइटल, लिंक, मेटा, ईटीसी को यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है। टाइटल में क्या होता है कि जैसे आप किसी भी ब्राउज़र, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट टाइटल, ये है हमारा मेन टाइटल। तो इस टाइटल के अंदर आप अपने वेब पेज का टाइटल लिख सकते हैं, लाइक अपना नाम, अपने एजुकेशन सिस्टम का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या फिर स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। ये बॉडी बॉडी हमारा क्या है कि जितने भी कंटेंट होते हैं वो बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये H1 डिव, डिव का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइडर। H1 का मतलब होता है हेडिंग, P मतलब पैराग्राफ। ठीक है। H1 का मतलब होता है ये सबसे बड़ा हेडिंग शो कराता है, और P का मतलब होता है ये पैराग्राफ की। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए या किसी विशेष टॉपिक पे आपको बात करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। मैं देखूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।